डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपका जो मैंने बोला था सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स है, तो उसका एक्सपेरिमेंट नंबर 4 टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ स्मॉल जी दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बाय यूज ऑफ सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम यूज करके हम वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पढ़ेंगे। तो एक्सेलरेशन और ड्यू टू ग्रेविटी आपने चैप्टर में पढ़ा होगा, जो ग्रेविटेशन के मुताबिक है, या 9th में भी पढ़ा होगा कुछ। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, it is the force with which earth attracts towards its center. So it is a force, actually it is a force. Now उस force की वजह से जो acceleration आती है उसको हम acceleration due to gravity का कहते हैं। ठीक, तो वो हमें निकालना है यहाँ पर at a given place. Although you know that acceleration due to gravity varies from place to place and with the altitude as well as depth of the earth. Okay, तो वो आपको मालूम है। तो हम इस प्लेस पे जहां हम अभी हैं, इस प्लेस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू ढूंढेंगे बाय यूजिंग सिंपल पेंडुलम। व्हाट इज सिंपल पेंडुलम? अ सिंपल पेंडुलम consists of a heavy metallic bob. Actually, this bob should be a point mass. Though we cannot arrange the point mass, we have a small metallic bob जो आपने वर्नियर कैलिपर में जिसका डायमीटर ढूंढा था, तो वो बॉब हम मेटलिक बॉब यहाँ यूज करेंगे। ठीक, विच विल एक्ट एज ऑलमोस्ट अ पॉइंट मास and it consists of also a hook to which is attached a thread. This thread is then attached to a split cock. ये कॉक होता है, उसको बीच में स्प्लिट करके उसके बीच में धागा डालते हैं। ठीक, टू प्रोवाइड अ रिजिड सपोर्ट। तो ये जो थ्रेड होता है इसके बीच में से जाता है। उस थ्रेड की लंबाई कहाँ तक? फ्रॉम द सेंटर ऑफ द दिस बॉब up to this mark. This is called the length of the pendulum. So length of the pendulum L consists of, that is L dash, which consists of this length, uh, uh, this length L consists, sorry, this length L, total length of the pendulum consists of L dash, length of the thread from the point of suspension up to the hook, plus the length of hook H प्लस द रेडियस ऑफ द बॉब। ठीक, तो ये हुक की पेंडुलम की लेंथ होती है। क्लियर? तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? हम यहाँ पर लेंथ ऑफ द बॉब चेंज करेंगे। पहले उसकी टोटल लेंथ इंक्लूडिंग हुक, रेडियस ऑफ द बॉब 80 सेंटीमीटर लेंगे, फिर 90 सेंटीमीटर लेंथ लेंगे, फिर 110। तो हम उसमें वो फिर टाइम पीरियड निकालेंगे। तो वो उसके बारे में बताऊंगा, टाइम पीरियड के बारे में। यहाँ एक और डायग्राम है। जो सिंपल पेंडुलम का अरेंजमेंट है वो हम टेबल पे रखते हैं, एक क्लैंप स्टैंड जिसके साथ हम बंद करते हैं स्प्लिट कॉक। ठीक, तो यहाँ ये हैंगिंग होता है जस्ट ऑलमोस्ट टचिंग द फ्लोर ऑफ द बॉब। अगर ज़्यादा रखेंगे तो उसमें कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आएगी, कोई ट्विस्ट मतलब रोटेटरी मोशन होगा या मतलब कुछ इफेक्ट्स होते हैं। तो हम टू गेट द एक्यूरेट वैल्यू वी मस्ट प्लेस दिस बॉब क्लोज टू द फ्लोर। ओके, और जो ऑसिलेशंस देंगे, इसको ऑसिलेशन भी बताऊंगा, यानी जब ये मूवमेंट करेगा वो विद इन 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक, तो उसके लिए हम फ्लोर पे एक लाइन देंगे 5 सेंटीमीटर, उसी पे इसको ऑसिलेट करवाएंगे। तो ये अरेंजमेंट होगा इसका, क्लैंप स्टैंड, दिस थ्रेड, बॉब। So this will be the arrangement for the this simple pendulum. तो थ्योरी में क्या है? The time period of a simple pendulum. Suppose we have a pendulum here. ठीक, now it this is called the mean position. Now if we oscillate it, what will happen? It will move in this direction, come back due to the restoring force, वापस आएगा यहाँ, फिर यहाँ पर ड्यू टू इनर्शिया यहाँ शूट अप हो जाएगा, फिर यहाँ पहुंचेगा, फिर ऐसे आ जाएगा। तो ये ऑसिलेट करेगा। एक ऑसिलेशन क्या होती है? एक ऑसिलेशन सपोज मीन यहाँ से स्टार्ट हुई बॉडी, फिर यहाँ पहुंचा बॉब, फिर यहाँ पहुंचा, फिर उसके बाद भी वापस और फिर वापस। तो ये एक ऑसिलेशन होती है। इसमें जो टाइम लगता है एक ऑसिलेशन में, उसको हम टाइम पीरियड कहते हैं। उसकी जो फॉर्मूला है टाइम पीरियड, T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ L बाई जी। ठीक है,
So what is time period? Time taken to complete one oscillation. And frequency क्या होती है? Number of oscillations made by this pendulum in 1 second. 1 सेकंड में कितने oscillations करेगा. Now time period हम calculate करेंगे यहाँ इस जो हमारा बॉब है, ठीक. तो यहाँ से हम इस रिलेशन से ढूंढेंगे. अगर इसको स्क्वायरिंग करेंगे तो यहाँ आएगा हमारा G will be equal to 4 pi square L by T square. तो हमें ये G का वैल्यू मिलेगा, ठीक. तो यहां पर क्या करेंगे, हम ऑसिलेट करवाएंगे. पहले 80 सेंटीमीटर ली, फिर हम 20 ऑसिलेशन का टाइम ढूंढेंगे विद द हेल्प ऑफ स्टॉप वॉच जो आजकल मोबाइल में होती है, ठीक. तो हम 20 ऑसिलेशन को वॉच ये करेंगे टाइम ऑसिलेशंस, फिर उसको रोकेंगे नहीं, फिर 20 ऑसिलेशन का टाइम रिकॉर्ड करेंगे, फिर 20 ऑसिलेशन का टाइम रिकॉर्ड करेंगे. तो 3 बार करके फिर उसका मीन निकाल के यानी 20 से उसको 3 ऑब्जर्वेशंस को 3 से डिवाइड करेंगे. वो मीन ऑसिलेशंस फॉर 20 वाइब्रेशन. फिर उसको 20 से डिवाइड करके एक ऑसिलेशन का टाइम निकलेगा यानी टाइम पीरियड, ठीक. तो हम डिफरेंट लेंथ्स के लिए टाइम पीरियड निकालेंगे, ठीक. तो उसके बाद हम फॉर्मूला में देंगे तो वहाँ एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू ढूंढेंगे, उसका मीन निकाल के फिर हमें एक्चुअल वैल्यू करीब करीब एक्चुअल वैल्यू मिलेगा, ठीक. इसमें एक स्पेशल पेंडुलम होता है, उसको पेंडुलम जिसका नाम होता है सेकंड्स पेंडुलम. सेकंड्स पेंडुलम. सेकंड्स पेंडुलम क्या होता है, जिसकी पूरी लेंथ यहाँ इस टॉप से यहाँ इस सेंटर ऑफ द बॉब तक लेंथ होती है अप्रॉक्सीमेटली 1 मीटर. कितनी होती है? 1 मीटर. उसका टाइम पीरियड कैपिटल टी 1 सेकंड होता है, 2 सेकंड, सॉरी 2 सेकंड. सो व्हाट इज सेकंड्स पेंडुलम, ये पूछा जाता है जिसका टाइम पीरियड 2 सेकंड हो और जिसकी लेंथ 1 मीटर हो, ठीक है. तो अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर वो निकलेगी हमें, ठीक है. सो लेट अस स्टार्ट दिस एक्सपेरिमेंट. तो अब मैं आपको दिखाऊंगा ये क्या क्या apparatus क्या क्या ज़रूरत है. लेकिन apparatus में ये बताऊंगा, एक वर्नियर कैलिपर है, ठीक. उसे इसका डायमीटर ढूंढना है जो आपने पहले एक्सपेरिमेंट में किया है, ठीक. तो उसका लिंक में इसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा. उसके बाद इस हुक की लेंथ ढूंढनी है विद द हेल्प ऑफ अ स्केल और अ मीटर रॉड. और ये जो धागा होता है, ये याद रखें इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग, यानी स्ट्रांग हो, इनएक्सटेंसिबल हो. तो हम उतना मतलब प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है, तो हम लेते हैं अनस्पन कॉटन थ्रेड लेते हैं, ठीक है ना. वो भी मैं दिखाऊंगा, सारे इसके apparatus आपको दिखाऊंगा, ठीक है. क्लियर. तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. आगे हम इसको मैं apparatus दिखाऊंगा और एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करेंगे. ओके. देखिए जो एक्सपेरिमेंट में इस apparatus इस्तेमाल होते हैं, एक तो ये बॉब है, ठीक. ये बॉब एंड ये इसका हुक है. तो देखिए अगर इसको मैं खोल भी सकता हूँ, ठीक है. यहाँ खोल दिया, बंद भी कर सकते हैं ऐसे, ठीक. इसको बंद कर दिया. तो बॉब विद अ हुक, ठीक है. इसका हमें डायमीटर निकालना है बॉब का और हुक की लेंथ, ठीक. एक स्केल, चाहे मीटर रॉड हो या कोई स्केल, ठीक है ना. ये मेरे पास एक स्केल है, ये थ्रेड की लेंथ मापने के लिए और हुक की लेंथ मापने के लिए लगेगी. एक वर्नियर कैलिपर, ये है वर्नियर कैलिपर. ये तो आपको मालूम ही होगी, इससे पहले एक्सपेरिमेंट में आपने किया, ठीक. इसे हम डायमीटर देंगे बॉब का, ठीक. और ये है स्प्लिट कॉक. ये कॉक है, कॉक के 2 हिस्से किए हैं, तो इसको ऐसे जोड़ेंगे वापस, तो ये इसमें ऐसे बंद हो जाएगा, ठीक है. ये कॉक के 2 हिस्से, ठीक. स्प्लिट कॉक यानी बीच में इसको तोड़ दिया गया है, ठीक है. तो ये है स्प्लिट कॉक. ओके. उसके बाद आपका थ्रेड है, ये थ्रेड है अनस्पन थ्रेड, ठीक है. कॉटन थ्रेड है, ठीक है. ये हो गया ये. अब देखिए ये है क्लैंप स्टैंड, ठीक है. इसमें ये देखिए यहाँ कॉक बना है, उसके नीचे ये जो धागा है, ठीक. ये यहाँ स्क्रू है उसका, ठीक. ये फिर इसका स्टैंड पूरा है, ठीक है. तो ये टेबल पर इसकी बेस है, ठीक है. ओके. अब हम डायमीटर मापेंगे इसका बॉब का और फिर ऑसिलेशंस काउंट करेंगे. ओके.
अब देखिए इस स्केल से हम मापेंगे, देखिए अब इस स्केल से हम मापेंगे इस हुक की लेंथ। देखिए अगर आप देखेंगे तो वो 1 सेंटीमीटर निकलती है, ठीक है, ये 1 सेंटीमीटर के बराबर निकलती है। तो हुक की लेंथ है h, दैट इज 1 सेंटीमीटर, वो हम रिकॉर्ड करके रखेंगे। अब बॉब का डायमीटर, ठीक है, तो वो तो आपको प्रोसीजर मैंने बताया है, वो पहला एक्सपेरिमेंट है, दूसरे एक्सपेरिमेंट वही किया, तो उसकी मैं लिंक आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो ये देखिए यहाँ पर मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ। तो इसको बॉब को हमने यहाँ बंद कर दिया, ठीक है, ये देखिए बॉब को बंद कर दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे कि कितनी ऑब्जर्वेशन। देखिए मेन स्केल रीडिंग जो है ये 1.8 मिलीमीटर तो है, 1.8 सेंटीमीटर, और यहाँ जो कोइंसाइड हो रहा है 9th डिवीजन इसके साथ कोइंसाइड कर रहा है। तो 1.8 और 9th डिवीजन वर्नियर कॉन्स्टेंट चूंकि 0.01 सेंटीमीटर है, उसको जब मल्टीप्लाई करेंगे ये अप्रॉक्सीमेटली इसका जो डायमीटर आता है वो आता है 1.9 सेंटीमीटर, ठीक। फिर रेडियस निकालेंगे उसको डिवाइड बाई 2 करके, ठीक है। ये मैंने एक बार आपको प्रोसीजर दिखाया। तो अगर आपको कंप्लीट प्रोसीजर दिखाना है तो देखना है तो वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, ठीक। तो बॉब का डायमीटर हमें 1.9 सेंटीमीटर निकला, ठीक। हुक की जो लेंथ है h, दैट इज 1 सेंटीमीटर, ओके। तो अब हम पहले पार्ट में क्या करेंगे, हम पहले पार्ट में लेंथ कितनी रखनी है इसकी बॉब की, ये पेंडुलम की, वो है 80 सेंटीमीटर। तो हम धागा कितना रखेंगे, ये जो रेडियस प्लस हुक की लंबाई वो जोड़ के टोटल 80 सेंटीमीटर बॉब की ये लेंथ ऑफ दिस पेंडुलम होनी चाहिए, ठीक है। तो अब हम प्रोसीजर करेंगे, ओके। नाउ वी विल स्टार्ट आवर एक्सपेरिमेंट। देखिए हमने इस धागे को ये जो कॉक के बीच में से निकाला है, अब ये धागा नीचे पेंडुलम तक जाता है, ठीक है। देखिए पेंडुलम तक नीचे तक जाता है, आहिस्ता आहिस्ता आप देखिए ये पेंडुलम तक जा रहा है, ठीक है ना। टोटल इसकी हुक प्लस डायमीटर ऑफ द बॉब, रेडियस ऑफ द बॉब प्लस लेंथ ऑफ द थ्रेड इज इक्वल टू 80 सेंटीमीटर्स। तो अब हम इसको ऑसिलेशंस देंगे, पहले 20 ऑसिलेशन का टाइम ढूंढेंगे, फिर 20 का टाइम ढूंढेंगे कितना हुआ, फिर 20 का ढूंढेंगे टाइम कितना हुआ, ठीक। फिर 3 से उसको डिवाइड करेंगे तो निकलेगा 20 ऑसिलेशन का एवरेज टाइम, फिर उसको 20 से डिवाइड करेंगे 20 से तो निकलेगा हमें इसका टाइम पीरियड, ठीक है। तो ये जो लाइन यहाँ पर मार्क की है, हमें इसी लाइन पे इसको मतलब इसको ऑसिलेट करवाना है। अगर स्ट्रेट लाइन में नहीं चली तो इसमें कैलकुलेशन में वो एरर आएगा, ठीक है ना। तो 5 सेंटीमीटर के लगभग हमने लाइन ली है, तो बीच में जो ओ लिखा है ये मीन पोजीशन है पेंडुलम की, ओके। तो लेट अस स्टार्ट। पेंडुलम इसको थोड़ा सा शिफ्ट करेंगे, डिस्प्लेस करेंगे मीन पोजीशन से ओ से, तो आप छोड़ देंगे इसको, ठीक है। तो जैसे मैं टैप करूंगा मीन पोजीशन ओ से तो मैं स्टार्ट करूंगा काउंटिंग ऑसिलेशंस, ओके। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो इसमें आए आप 36 सेकंड्स, ओके। तो हम रिकॉर्ड करके रखेंगे 36 सेकंड्स। अभी हम इसको रोकेंगे नहीं, फिर से काउंट करेंगे। आप देखिए फिर से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
15, 16, 17, 18, 19, 20। तो अभी आया 36, फिर से 36 सेकंड्स। ठीक है, थर्ड टाइम करेंगे फिर से 20 ऑसिलेशन का टाइम काउंट। तो मैं टैप करूंगा तब स्टार्ट करूंगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। फिर से 36 ही निकला। ठीक है, 36 सेकंड्स। अब हमने जो लेंथ पेंडुलम की है 10 मीटर से बढ़ाई है, यानी अब 90 सेंटीमीटर है। चूंकि लेंथ बढ़ गई, टाइम पीरियड अब निकलना चाहिए ज़्यादा, यानी स्लोली इसमें जो ऑसिलेशन स्लो होनी चाहिए। तो अब फिर से मैं इसको डिस्प्लेस करूंगा, अब छोड़ूंगा। ठीक है, अब देखिए मैं फिर से ऑसिलेशन 20 करूंगा। ठीक, 90 अब लेंथ है सेंटीमीटर। ठीक है, तो ऑसिलेशंस काउंट करूंगा। तो मैं जैसे टैप करूं तो स्टार्ट करूंगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। तो यहाँ निकला हमें 38। ठीक है, देखिए थोड़ा टाइम पीरियड बढ़ गया, यानी पेंडुलम स्लो हो गया। ठीक है, 38 सेकंड। फिर से करेंगे, फिर से स्टार्ट करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। तो अभी फिर से निकला 38 सेकंड्स। ठीक है, तीसरी बार भी करेंगे। अभी जैसे मैं टैप करूंगा तो काउंट करूंगा। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। फिर से 38 सेकंड्स। ठीक है, तो ये हो गया तीनों बार 38 सेकंड्स निकला। अब हम उसके बाद 1 मीटर पे करेंगे, यानी सेकंड्स पेंडुलम। ठीक है ना। अब देखिए हमने इसकी 10 सेंटीमीटर और लेंथ बढ़ाई, तो अब हो गई 100 सेंटीमीटर, यानी 1 मीटर। तो ये बन गया सेकंड्स पेंडुलम। तो फिर से हम डिस्प्लेस करेंगे इसको थोड़ा सा, और फिर छोड़ देंगे आहिस्ता से, फिर कल ऑसिलेशन का टाइम करेंगे। ठीक है, तो जैसे मैं टैप करूंगा मैं स्टार्ट करूंगा ऑसिलेशन।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो यहाँ पर आ गया 40 सेकंड्स। ठीक है, 40 सेकंड्स टाइम पीरियड। यानी देखो टाइम बढ़ गया, लेंथ बढ़ गई, टाइम बढ़ गया। अब फिर से हम 20 की फिर से ढूंढेंगे। ठीक है, तो टैप करूंगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। फिर से 40 आ गया। ठीक है, तो फिर से काउंट करेंगे। अब देखिए फिर से हम करेंगे 20 का। ठीक है, जैसे मैं टैप करूंगा तो मैं काउंट करूंगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो फिर से आ गया 40 सेकंड्स। ठीक है, तो अब हम 110 सेंटीमीटर पे करेंगे। ओके, तो अब हम नेक्स्ट में क्या, हमने फिर से 10 सेंटीमीटर बढ़ा दी लेंथ। तो अब हमारे पेंडुलम की लेंथ हो गई सिंपल पेंडुलम की 110 सेंटीमीटर, यानी 1 मीटर 10 सेंटीमीटर। तो फिर से हम इसको डिस्प्लेस करेंगे थोड़ा, तो आराम से छोड़ देंगे। ठीक है, देखिए अभी गलत हो गया, ये पीछे जा रहा है, तो ये गलत है। ठीक है, फिर से जाने दूंगा आराम से। अब देखिए सीधी स्ट्रेट लाइन में जा रहा है। तो फिर से हम काउंट करेंगे। तो टाइम बढ़ना चाहिए क्योंकि लेंथ बढ़ गई, स्लो होना चाहिए पेंडुलम। ओके, जरा देखें, फिर टैप करूंगा तो काउंट स्टार्ट करूंगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो अब देखिए 42 सेकंड्स आ गए। ठीक, अब फिर से करेंगे, टैप करूंगा, मैं काउंट करूंगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो फिर से 42 सेकंड। अब लास्ट बारी करेंगे, टैप करूंगा मैं
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, फिर से हो गया 42। ठीक है, ओके। अब हम बोर्ड पे जाएंगे, कैलकुलेशन करेंगे, ग्राफ डालेंगे, टाइम पीरियड ढूंढेंगे और फिर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू निकालेंगे। ओके, नाउ ये आपके ऑब्जर्वेशन टेबल है, मैंने यहाँ कैलकुलेशंस करके रखी हैं ताकि टाइम ज़्यादा कंज्यूम ना हो। ठीक है, तो हमने यहाँ पर पेंडुलम जो डायमीटर ऑफ बॉब है 1.9 सेंटीमीटर हमने देखा था, रेडियस इसका आधा दैट इज 0.95 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ हुक हमने भी ढूंढा था, दिखाया था आपको 1 सेंटीमीटर, एल डैश लेंथ ऑफ द थ्रेड, तो एल डैश इज लेंथ ऑफ द थ्रेड। अब ये टेबल है, इसमें क्या क्या है, सीरियल नंबर, लेंथ ऑफ द पेंडुलम, ठीक है ना, तो एल क्या है, एल डैश जो लंबाई है धागे की, प्लस आर रेडियस ऑफ दिस बॉब, प्लस एच दिस हुक की लेंथ, ठीक है ना, दिस इज एच। ठीक है, तो हमने टोटल पहले कितना रखा था, 80 सेंटीमीटर, फिर 90 सेंटीमीटर, फिर 100 सेंटीमीटर, फिर 100 सेंटीमीटर, इन तीनों को जोड़ के यहाँ पर फिर हमने पहले इस पे कैलकुलेशन की थी 80 सेंटीमीटर, तो हमें निकला था 36, हर एक 20 ऑसिलेशंस का 36 36 36। ठीक है, तो मीन भी इसका 36 ही निकलेगा। तो 20 ऑसिलेशंस का था ये, तो एक ऑसिलेशन का जो एज पर डेफिनेशन टाइम पीरियड होता है, तो इसको हमने 20 से डिवाइड किया, तो वो निकला 1.8। इसी तरह से यहाँ पर निकला 1.9, यहाँ पर निकला 2 सेकंड्स, यहाँ पर निकला 2.1 सेकंड्स। ओके, फिर यहाँ पर टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर यानी इसको स्क्वायर किया तो ये आ गया, इसको स्क्वायर किया तो ये आ गया, इसको स्क्वायर किया तो ये आ गया, इसका स्क्वायर ये आ गया। अब हमने एल बाई टी स्क्वायर ढूंढना है, यानी एल क्या है 80 सेंटीमीटर्स, टी स्क्वायर कितना है दिस, तो 80 डिवाइड बाई 3.24, ठीक है, वो आता है 24.69। इसी तरह से यहाँ 30, यहाँ पर 90 डिवाइडेड बाई 3.61, वो आता है 24.93। इसी तरह से 100 डिवाइडेड बाई 4, वो आता है 25। ठीक है, तो यहाँ पर 110 डिवाइड बाई 4.41, 24.94। ठीक है ना, तो एल बाई टी स्क्वायर हमने निकाला। अब जी की फॉर्मूला क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो पहले मैंने बताया 4 पाई स्क्वायर एल बाई टी स्क्वायर। देखिए एल बाई टी स्क्वायर हमने कैलकुलेट करके रखा, ठीक, यहाँ पर ये और ये। अब क्या है 4 पाई स्क्वायर, 4 पाई स्क्वायर कितना होता है 39.51। ठीक है ना, जब इसको हम 39.51 से मल्टीप्लाई करेंगे तो G1 आता है 975.5 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि लेंथ हमने सेंटीमीटर में यूज़ की है। इसी तरह से G2 यहाँ पर निकलता है, इसको मल्टीप्लाई करके, ठीक है ना, 4 पाई स्क्वायर से, तो 984.98। इसी तरह से यही प्रोसीजर अपना के डिफरेंट वैल्यूज ऑफ जी निकलते हैं। अब हमें मीन वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो हम कैसे करेंगे, इन फोरों को ऐड करेंगे, G1 प्लस G2 प्लस G3 प्लस G4 डिवाइड बाई 4, वो आता है 3933.61 डिवाइड बाई 4, तो वो आता है 983.40 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, विच इज क्लोज टू द एक्चुअल वैल्यू, दैट इज 981 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पर थोड़ा कम ही होता है, इस वजह से यहाँ थोड़ा 978 तक होगा श्रीनगर में। ठीक है ना, तो यहाँ वी आर वेरी क्लोज टू द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द एक्सपेरिमेंट, दिस एक्चुअल वैल्यू ऑफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो अब हम ग्राफ डालेंगे, देखिए अब हम ग्राफ डालेंगे बिटवीन एल एन टी एंड एल एन टी स्क्वायर। ठीक है, तो पहले हम एल एन टी के दरमियान ग्राफ डालेंगे। तो जो ऑब्जर्वेशंस हमारी आई थी 80 सेंटीमीटर पे 1.2 सेकंड, इसी तरह 90 सेंटीमीटर लेंथ पे 1.9 एंड 100 पे 2 सेकंड्स और 110 पे 2.1 सेकंड्स। ठीक है, तो इसके दरमियान हम ग्राफ डालेंगे। तो ये हमारे पास ग्राफ है, ठीक है। अब देखिए ग्राफ में क्या है, हमने यहाँ पर डाला है
यहाँ से लेंथ डाली है और यहाँ से टाइम, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर हमने ये हमने ऐसे दिखाया ब्रोकन कर्व, यानी हम यहाँ से 80 स्टार्ट करें क्योंकि 80 पहले हमें ऑब्जर्वेशन कोई नहीं है, ठीक। तो यहाँ 80 20 डिवीजन हमने रखे हैं 10 सेंटीमीटर के लिए, ठीक। फिर से यहाँ पर हो गया 100, 20 डिवीजन के बाद 100, यहाँ से हो गया 20 डिवीजन के बाद 110, ठीक है ना। यहाँ से क्या है लेंथ, यहाँ से टाइम पीरियड। तो हमने यहाँ 0 से लेकर ये 20 डिवीजन रखा है 1, फिर 20 डिवीजन के बाद 2 सेकंड्स, फिर 20 डिवीजन के बाद 3 सेकंड्स। तो एक डिवीजन हमारा किसके बराबर होगा? देखिए 20 डिवीजन्स हमारे पास हैं, 20 डिवीजन्स जो हैं वो है बराबर 20 डिवीजन्स 20 डिवीजन्स इज इक्वल टू 1 सेकंड, ठीक है ना। तो एक डिवीजन किसके बराबर होगा? 1/20 सेकंड्स, ठीक है। तो इसमें जब हम करेंगे तो ये आएगा 0.05 सेकंड, ठीक है। तो अलोंग वाई एक्सिस जो है हमारा एक जो है ये डिवीजन वो 5 सेकंड्स, एक डिवीजन 0.05 सेकंड्स के बराबर है। तो अब हम पॉइंट्स डालेंगे, ठीक है ना। तो पहला कितना है? 1.8, तो 1.8 8.8 हो गए 16 डिवीजन। तो हम 80 पे जाएंगे तो यहाँ देखिए 16 डिवीजन लेंगे, ठीक। ये हो गया 1, ठीक। उसके बाद 0.8 कितना होगा? 16 डिवीजन, ठीक है ना। चूंकि ये 20 है तो 16 डिवीजन, तो यहाँ पर ये पॉइंट आएगा, ठीक है। उसके बाद है 90 1.9, तो 90 पे चले गए तो 1.9 पे क्या आएगा? तो दैट इज 18 डिवीजन्स वो होगी, क्योंकि 0.05 1 डिवीजन है तो 18 डिवीजन्स आएंगे। तो 18 15 16 17 एंड 18 डिवीजन्स, ठीक है। तो यहाँ पर डाला। इसी तरह से 100 पे 2, तो 100 पे 2 आ गया सीधे यहाँ कॉर्नर पे, ठीक है। उसके बाद है 110, 110 पे कितना है? 2.1 टाइम, ठीक है, सेकंड्स। तो 100 पे गए यहाँ, ठीक है। तो यहाँ जब गए तो यहाँ पर 1 है, दैट इज 2 डिवीजन रफली ऐसे, ठीक है, यहाँ पर आएगा। तो जब हम इसको जोड़ेंगे पॉइंट्स को, देखिए ये एक पैराबोला निकला, ठीक है। तो थोड़ा स्मूथली इसको ज्वाइन करेंगे तो ये पैराबोला, ठीक है। सो एल एंड टी ग्राफ इज अ पैराबोला। क्यों? देखिए यहाँ पर जो इक्वेशन है हमारे पास t इज इक्वल टू पाई अंडर रूट ऑफ एल बाई जी। अगर इसको स्क्वायरिंग करेंगे तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एल बाई जी। अब देखिए पाई 4 पाई स्क्वायर और जी ये कांस्टेंट होते हैं एट अ प्लेस, और टी स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट इनटू एल। वो इक्वेशन ऑफ पैराबोला। क्यों? इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज इक्वल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ये कांस्टेंट होता है, एक्स वेरिएबल ये होता है, तो इसलिए हमारे पास ये पैराबोला आ गया, ठीक है। अब हम डालेंगे इसके दरमियान एल एंड टी स्क्वायर। देखिए एल एंड टी स्क्वायर के अगर यहाँ पर देखोगे आप, ये टी स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर लिखूंगा फिर से, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एल बाई जी, ठीक है ना। सो टी स्क्वायर इज प्रपोर्शनल टू एल, ठीक है। तो प्रपोर्शनल मतलब स्ट्रेट लाइन ग्राफ निकलना चाहिए, ओ ठीक है ना। तो जब हम टी स्क्वायर और एल के दरमियान ग्राफ डालेंगे तो वो एक स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए, ओके। देखिए अब हम एल ओ टी स्क्वायर के दरमियान ग्राफ डालेंगे, एल ओ टी स्क्वायर के दरमियान, ठीक। एल 80 है, ये 3.4 टी स्क्वायर है, 90 फिर 3.61, ठीक है ना। 100 है, यहाँ टी स्क्वायर 400, यहाँ 110 एंड 4.40, ठीक, 4.41, ठीक है ना। तो अब हम यहाँ ग्राफ डालेंगे तो थोड़ा सा रब कर देंगे। अब देखिए अब यहाँ से हमने डाला है, देखिए ये जो है यहाँ पर ये अलॉन्ग एक्स एक्सिस बिल्कुल उसी तरह से हमने लिया है 20 डिवीजन को 10 सेंटीमीटर, इसी तरह से 80 90 100 110, ठीक है। यहाँ से हमने 3 से स्टार्ट किया है, देखिए यहाँ से हमने 3 से स्टार्ट किया है ऑरिजिन, फिर लिया है 20 डिवीजन को 0.2, ठीक है ना। इसी तरह से 3.4 लिया है, फिर आएगा 20 डिवीजन के बाद 3.4, इसी तरह से 3.6 3.8 3.4, ठीक है ना, 4 4.2
4.4, ठीक है ना। यहाँ हमने लिया टी स्क्वायर, ठीक है। अब हमने यहाँ पर 20 डिविजन्स कितने लिए हैं, 0.2, ठीक है ना। तो ए डिवीजन हो गया ऑटोमेटिकली 0.01, ठीक है। तो यहाँ पर मैं दिखाता हूँ, देखिए 20 डिविजन्स इज इक्वल टू 0.2, ठीक है। दैट मीन्स 1 डिवीजन विल बी इक्वल टू 0.2 डिवाइड बाई 20, दैट विल बी इक्वल टू, आप कीजिए कैलकुलेट, 0.2 डिवाइडेड बाई 20, ओके, इज इक्वल टू 0.01, ठीक है ना, सेकेंड, यानी टी स्क्वायर, ठीक है। ये टी स्क्वायर के लिए है, यानी अलॉन्ग बाय एक्सिस 1 डिवीजन को 0.01 सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से हमने, तो अब हम पॉइंट्स लेंगे एज पर दिस टेबल, जो टेबल यहाँ पर दिया है, ठीक है ना। वो ऑलरेडी हमने उधर ऑब्जर्व की कैलकुलेशंस की थी। तो ये रहा हमारा पेंसिल, ठीक है। अब देखिए, तो पहले जाएंगे 80 पे, उस टाइम कितना है हमारा 3.24, तो 3.24 कहाँ आएगा, 80 पे देखिए गए, ठीक है, 80 पे गए। अब 3.2 3.24 हमें कितना है 24, 3.2 तो 4 कितना हो गया, 4 डिविजन्स, देखिए तो 80 पे गए 1 2 3 4, तो आ गया ये, ठीक है, 4 डिविजन्स, क्योंकि 0.01 एक है, ठीक है। इसी तरह से फिर हम जाएंगे 90 पे, उस वक्त कितना है 3.61, ठीक है ना, 3.61, तो यहाँ हम गए 90 पे, ठीक, ये देखिए हम 90 पे गए, ठीक, ये है 90, अब 3.61, तो 3.60 ये हो गया, 61 हो गया ये, ठीक है। अब उसके बाद क्या है 3.3, अब कितना है हमारा 4, ठीक है ना। तो ऑटोमेटिकली 100 पे कितना है, ये 100 है, तो 100 पे क्या है, सीधे 4 पे जाएंगे, ये है 4, ठीक है, ये एग्जैक्ट कॉर्नर पे आ रहा है, ठीक है। उसके बाद कहाँ जाएंगे हम 110, तो 110 पे कितना है 441, तो 400 पे गए, 110 पे देखिए 110 पे गए तो कितना है 440, तो यहाँ तक हो गया, ठीक है। तो 41, तो एक डिवीजन और आएगा, ठीक है, यहाँ पर। तो जब हम इसको ज्वाइन करेंगे ज़रा देखेंगे क्या आएगा, ज्वाइन करेंगे इन पॉइंट्स को, so this is a straight line between L and T square जो ग्राफ है, ठीक है, L and L वर्सेस T स्क्वायर, ठीक है, ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन। इससे हमें क्या पता चलता है, देखिए जब लेंथ इंक्रीज होती है, देखिए टाइम भी बढ़ जाता है, टाइम स्क्वायर भी बढ़ जाता है, ऑटोमेटिकली है। आपने देखा कि जब हमने लेंथ बढ़ा दी तो टाइम ज़्यादा हो गया, यानी पेंडुलम स्लो हो गया। shorter the time, shorter the length, faster will the pendulum oscillate. So longer the length, slower will be the oscillations of the pendulum. Okay, thank you.